मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 12th क्लास में आज मैं आपके सामने कराने वाला हूं चैप्टर 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और जिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो मोस्टली क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो प्रूव डेट के ही कराऊंगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन प्रूव डेट ही पूछे जाते हैं। तो मैं तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन आपको चैप्टर 5 के अंदर कराऊंगा प्रीवियस ईयर के। उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन प्रूव डेट के ही होंगे। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है प्रूव डेट के अंदर। एक तो ये कि हमें यहाँ पर है ना क्वेश्चन रूल को अवॉइड करना है एज मच एज पॉसिबल, जब तक आप पॉसिबल हो, क्योंकि इससे हमें प्रूव करने में आसानी होती है। दूसरा पॉइंट ये कि जब भी हमारी कोई भी वैल्यू कोई भी क्वेश्चन में जो हमें प्रूव करना होता है वो प्रूव नहीं हो रहा होता है, तो हमारे माइंड में दो ही चीज़ें रहनी चाहिए, एक y और एक dy/dx। इन दोनों की हेल्प से आप प्रूव कर पाओगे। तीसरा पॉइंट, कुछ क्वेश्चन अलग होते हैं, कुछ क्वेश्चन के अंदर एक पर्टिकुलर स्टेप अलग होता है, तो उन क्वेश्चन के अंदर मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि उनको अलग से नोट कर ले, ताकि जब भी कोई एग्ज़ाम या टेस्ट वगैरह हो तो आप उन्हें अलग से पढ़ जाए, क्योंकि वो स्टेप अक्सर याद नहीं आता टाइम पे, और अगर वो स्टेप याद नहीं आया तो वो क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे बच्चों बात को? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। अब आ जाते हैं बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो। ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही है जो अब तक हम कर चुके हो, लेकिन देखने में बिल्कुल भी वैसा नहीं लगता कि जो हम कर चुके हैं। अगर इस क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दिया तो हमें यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो फिर से इस क्वेश्चन पे मैं मार्क कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है? ध्यान रखना, जिन जिन पे मैं मार्क कर रहा हूँ उनके स्पेशल ध्यान रखना है आपको, नहीं तो बाद में दिक्कत आ सकती है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पहली लाइन ही अलग है बेटा। इस tan इनवर्स को इधर लेके आऊँगा तो ये बन जाएगा क्या? tan इनवर्स x, ठीक है? tan इनवर्स x, और इधर क्या आ गया? 1/a log y। और ये a अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये बन गया a tan इनवर्स x, ठीक है? और ये जो e है, ये log है, ये इधर बन जाता है e। तो y इक्वल्स टू e की पावर a tan इनवर्स x। यानी कि रिसेंटली हमने अभी एक क्वेश्चन किया, बस उसमें यहाँ पे साइन इनवर्स x था, यहाँ पे क्या आ गया? tan इनवर्स x। बस इतना सा फ़र्क है बच्चों। तो थोड़ा बहुत सोल्व भी करा देते हैं। dy/dx का डेरिवेटिव e की x का डेरिवेटिव e की x, ठीक है बच्चों? a एज इट इज, ठीक है? e की पावर x का e की पावर x, a एज इट इज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। e की x पूरे को x रीड करोगे, e की x का डेरिवेटिव e की x। अब इसका करोगे a एज इट इज tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई का dy/dx। और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा हम? y। क्या लिख सकते हैं इसको? y। a फिर से ये रहा a की पावर y। कोई दिक्कत बच्चों? और फिर दोबारा डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, dy का d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है? dy/dx एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x। कोई प्रॉब्लम बच्चों? a और y का डेरिवेटिव dy/dx, y का डेरिवेटिव dy/dx। इसको इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है बच्चों? इसको इधर लेके आओगे, dy/dx कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा? 2x माइनस a dy/dx इक्वल्स टू 0। जो हमें प्रूव करना था आ गया। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन वो माइनर चेंजेस करता रहता है। तो थोड़ा सा बी अवेयर, चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है। वो हर साल माइनर चेंजेस करता रहेगा। फिर क्या हुआ? tan इनवर्स दे दिया, साइन दे दिया, कोस इनवर्स x दे दिया। अब तुम कहोगे इसमें क्या लगा गया? खुद देख लो ध्यान से, थोड़ा चेंज माइनर। पिछले 5 क्वेश्चन में आप यही ऑब्जर्व करोगे कि सीबीएसई जो 3 मैंने इससे पहले कराए और 2 क्वेश्चन ये कि माइनर चेंजेस करता है और उससे पूरा सिनारियो बदल जाता है। तो y का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा? dy/dx कोसेक इनवर्स x का 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई लिया है, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy/dx इक्वल्स टू -1। पहला चेंज तो आपको यही नज़र आ गया होगा। अब यहाँ 2 चीज़ें मल्टीप्लाई में नहीं है, 3 चीज़ें मल्टीप्लाई में है।
इसलिए समझना ज़रूरी है, चीज़ों को रटना नहीं है। वो माइनर चेंज करेगा फिर फंस जाओगे। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों को एक मान लो और इसको एक मान लो। x अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस 1 एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स का डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज डेरिवेटिव इसका जो अंडरलाइन पोर्शन है। अब ये अंडरलाइन पोर्शन में भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों का डेरिवेटिव करने के लिए भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो x एज इट इज रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस 1, x एज इट इज इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स से मानना, फिर एक्स स्क्र का 2x। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्र का कितना आ जाएगा 2x, फिर अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस 1 एज इट इज अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस 1 एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1। समझ गए बात को। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। फिर से एक बार समझ लेते हैं जो पिछले 4 क्वेश्चन हमने किए और इसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है बेटा, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव, फिर डी वाई बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव जब हम करने जाएंगे तो ये फिर से दो चीज़ें मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, जो कि पिछले क्वेश्चन में नहीं होता था। समझ रहे हो बच्चों। 2 से 2 कैंसिल। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, x अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस 1 डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र। ठीक है, यहाँ आप एलसीएम ले सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स। एलसीएम जब आप लोगे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस 1। बस अब इसके बाद इसकी सबसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो x रूट से रूट हट जाएगा। ठीक है बच्चों, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र कितना हो गया 2x स्क्र माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। माइनर चेंजेस रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। और इसीलिए मैं प्रीवियस क्वेश्चन वाली सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको एक्चुअल में ये पता चले कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आती चीज़ें, वो उन्हीं क्वेश्चन को मॉडिफाई करके या उनके अंदर छोटे छोटे चेंजेस करके पूछता है। समझ पा रहे बच्चों बात को। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। सीबीएसई 2017 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो आपको पता है इन दोनों में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। ई की वाई एज इट इज, एक्स का 1 और 1 का 0। उसके बाद x प्लस 1 एज इट इज बच्चों, ई की वाई का ई की वाई और y का डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, भूलना नहीं है बच्चों। ठीक है, अब लगा लो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। हमें तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो एक बार दोबारा डेरिवेटिव कर दे। क्या करते हैं दोबारा डेरिवेटिव, या फिर आगे बढ़ने से पहले ध्यान से देखो ये चीज़, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान करना चाहते हो अपने लिए। अंडरलाइन चीज़ को दिख रही होगी आपको, और यहाँ पे भी दिख रही होगी अंडरलाइन चीज़। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1, इसी को फर्स्ट इक्वेशन मान लेना। क्वेश्चन की लेंथ काफ़ी छोटी हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे ये 1 मैं कैसे लाया, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब कहानी ख़त्म बच्चों। कैसे कहानी ख़त्म होगी ज़रा बताना। ठीक है, कहानी ऐसे ख़त्म होगी, ई की वाई का वाई और वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र। एक बार फिर से ध्यान से समझते हैं क्या, ई की पावर वाई का ई की पावर वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्र वाई। अब ये पूरा हिस्सा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये चीज़ें तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो ई की पावर वाई दिख रहा है यहाँ पर, ई की पावर वाई, यहाँ पे इसको अगर मैं सेकंड इक्वेशन बना दूँ, ये जो मेरा बॉक्स है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, इसको अगर मैं सेकंड इक्वेशन बना दूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको ये ना दिखे, इसको अगर मैं सेकंड इक्वेशन बना दूँ, क्या बना दूँ, सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ से ई की पावर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, माइनस डी वाई बाई डी एक्स। और अगला स्टेप बच्चों आप खुद कर सकते हो, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र। क्या होगा अगला स्टेप, ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस। ये क्वेश्चन कई बार जितने दिखते हैं, जितने आसान दिखते हैं, उतने होते नहीं हैं।
तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे कि इनको खुद से ट्राई करो, और जो आपका दिमाग कहता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये 1 लिख दिया तो आप देखो कि 1 नहीं लिखा तो क्या होगा, इस तरीके से चीज़ें देखोगे। या जो चीज़ मैं कह रहा हूँ अगर वो मैं ना करूँ तो क्या होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या पता आपको वो याद ना रहे जो मैं कहने वाला हूँ, आपको वही याद रहेगा जो आपका दिमाग सोचता है। तो आप उस तरीके से एक बार करके तो देखो कि चीज़ें हो भी रही है या नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो बड़ी तो नहीं हो रही, फिर आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, कम से कम क्वेश्चन करना तो आएगा ना, चाहे बड़ा ही सही, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको ये वाली चीज़ें समझ में आ जाती है तो वेल एंड गुड बच्चों। मैं कोशिश करता हूँ बिना स्टेप छोड़े क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे किया जाए जिससे हमारा क्वेश्चन कम से कम लेंथ में हो जाए। समझ पा रहे बच्चों बात को, कोई दिक्कत? चले आगे। अब आ जाते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख सकते हो क्या दिया है, एक्स की वैल्यू। तो पहले आपको पता है पैरामीट्रिक फॉर्म है, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, थीटा के, dx बाई डी थीटा, ठीक है। ए एज इट इज़ कोस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। बी एज इट इज़ साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस थीटा, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर वाई का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा कितना आ जाए बेटा, ए साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, बी कोस का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। उसके बाद आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। डी वाई बाई डी थीटा कितना बेटा, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, समझ रहे हो बात को। इसी तरीके से क्या आ जाएगा, बी कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा। अब प्रॉब्लम ये है बच्चों, आपको पता है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। अगर मैं इसका एज सच डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कर दूंगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखो ऊपर, ठीक है, ध्यान, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, बी कोस थीटा प्लस का है, माइनस का चाहिए, ए साइन थीटा माइनस का प्लस का चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लूँ, जैसे माइनस कॉमन लूँगा ये क्या बन जाएगा, वाई, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आपको पता ही है डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया हमारा, माइनस एक्स बाई वाई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। और वैसे मैंने कहा था जब भी आपको दिक्कत आए एक नज़र वाई पे ज़रूर रखा करो, यानी कि गिवन वाई और एक्स। तो अब कर लो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, वाई का डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, क्वेश्चन टूल डिनोमिनेटर का स्केयर, डिनोमिनेटर एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1, माइनस मैंने बाहर ले लिया बेटा, ठीक है। फिर एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, ये डिनोमिनेटर का स्केयर इधर आ किसका हो जाए, मल्टीप्लाई, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, ठीक है। ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस का वाई भी इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का। और यही हमें क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। यहाँ पे ये स्टेप बड़ा क्रूशल था, अगर आप ये स्टेप यहाँ पे फॉलो नहीं करते तो चीज़ें आपके लिए और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे सिंपल ही है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। सीबीएसई वाला कभी भी क्वेश्चन को लेंथी नहीं देता, और खासकर प्रूव डेट को बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांसेस होते हैं। अगर उसे लेंथी देना ही होता है तो प्रूव डेट नहीं, वो लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन देता है, ठीक है, जहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हो पैरामीट्रिक में जो वेरिएबल यहाँ उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे। 2 कोस का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा, माइनस का वो भी माइनस माइनस प्लस, एक चीज़ अक्सर भूल जाते हैं, 2 थीटा का 2, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से वाई का डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा, 2 साइन का कितना हो जाएगा, कोस साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा, ठीक है, और 2 थीटा का 2, कोई प्रॉब्लम। अब हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये रख दो, 2 कॉमन ले लो, कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, 2 कॉमन ले ले, क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है, मुझे तो प्रूव कुछ और करना है, समझ गए। लेकिन मुझे अगर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं करना, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, यानी कि इससे मुझे ये लाना है। और ये कैसे पॉसिबल है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, बहुत बार बोल चुका हूँ बच्चों आपको, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोस सी माइनस कोस डी, जिन्हें फॉर्मूला याद नहीं है मैं उनके लिए याद लिख देता हूँ। कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला होता है बेटा -2 साइन, ठीक है, सी प्लस डी बाई 2
साइन सी माइनस डी बाई टू। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ माइनस लगा लो या फिर यहाँ पे सी माइनस डी की जगह क्या लिख दो बच्चों, डी माइनस सी। इसी तरीके से नीचे फॉर्मूला लगेगा बेटा साइन सी माइनस साइन डी। इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 कोस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है बच्चों, कोस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। लगा दो फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा बाई टू। ठीक है, और 2 थीटा माइनस थीटा, क्योंकि हम यहाँ माइनस नहीं लगा रहे हैं, तो 2 थीटा में से थीटा गया तो कितना बच गया, थीटा बाई टू। ठीक है बच्चों, सिमिलरली नीचे फॉर्मूला लगा दो साइन सी माइनस साइन डी का, क्या बन जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, यानी कि 2 थीटा बाई टू 3, और 2 थीटा में से थीटा गया थीटा बाई टू। अब यहाँ ऑब्जर्व करोगे साइन से साइन 2 से 2, साइन बाय कोस क्या होता है tan 3 थीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बिना बहुत सारे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन नहीं बहुत सारे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो उनको ध्यान से देखना है। चले आगे, अगले क्वेश्चन में देखो y दे रखा, तो फिर से डी वाई बाई डी एक्स, ए साइन का डेरिवेटिव कोस, बी कोस का कितना हो जाएगा माइनस साइन। ठीक है, अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चनों में क्या अलग है, मैं मार्क कर देता हूँ बेटा। अब मुझे सब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं करना, और इससे ये चीज़ मैं कभी भी नहीं ला पाऊँगा, आप चाहे जो मर्जी ट्राई करके देख लो। तो इसका मतलब इसमें अलग क्या है, बाकी क्वेश्चन में हम इसको सोल्व करते जाते थे और इसी से ये प्रूव करते थे। इस क्वेश्चन में हमें जो दिया है ना, हम उसका LHS लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, LHS, जो कि क्या है वाई स्केयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर। ये कुछ क्वेश्चन अलग होते हैं, इनको ध्यान रखना, NCERT में भी है। तो y कितना है बेटा हमारा, a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स का होल स्केयर। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स कितना है, a कोस एक्स, ठीक है, माइनस बी साइन एक्स का होल स्केयर। अब खोल दो, a प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है बेटा, a स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है, प्लस 2ab 2 साइन एक्स कोस एक्स। कोई दिक्कत, इसका भी होल स्केयर खोलोगे तो क्या बनेगा बेटा, a स्केयर कोस स्केयर एक्स, b स्केयर साइन स्केयर एक्स, और माइनस 2a कोस एक्स b साइन एक्स। अब थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो बेटा, ये प्लस 2 माइनस 2 आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। ये देखो a स्केयर कॉमन ले ले, तो क्या बनेगा अंदर, साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स। जो ये दो बच गए, इन दोनों में से क्या कॉमन ले ले, बी स्केयर कोस स्केयर एक्स प्लस साइन स्केयर एक्स, और साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा कितना होता है 1, तो ये आ जाए a स्केयर प्लस बी स्केयर। तो फाइनली ये बच गया, ये दो फॉर्मूले तो हमारे इस क्वेश्चन के हैं। तो बेटा मार्क करके रखना, जिन भी क्वेश्चन में अलग है, बाकी सभी क्वेश्चन में प्रूव डेट अलग था। ये अगर मार्क नहीं करोगे तो क्वेश्चन तो गलत होगा ही होगा, साथ में एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा टाइम हमारा खराब होगा। ठीक है बच्चों, चले आगे। अब आ जाते हैं बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन पर। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, dx बाई dt। ठीक है बच्चों, a e t, ठीक है, एज इट इज इसका डेरिवेटिव। साइन का क्या होता है कोस टी, और कोस का क्या होगा बेटा माइनस साइन टी, समझ रहे हो, प्लस फिर साइन टी प्लस कोस टी एज इट इज, ई की पावर टी का ई की पावर टी, और ए कॉन्स्टेंट एज इट इज। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो बच्चों, वैसे तो जनरली हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देते हैं, लेकिन मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि प्रूव्ड एट के क्वेश्चन में यू हैव टू बी वॉचफुल। ठीक है, तो ध्यान से देखना है हमें, क्या साइन टी प्लस कोस टी ए ई टी, ये दिख रहा है क्या है, क्या फिर इसको मैं y लिख सकता हूँ। इसी तरीके से इस पे आ जाओ, कोस टी साइन टी, बस इतना फर्क है, जहाँ माइनस का कोस टी वो प्लस का, जो प्लस का साइन टी है माइनस, यानी कि इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा क्या, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ y माइनस एक्स, ठीक है, या फिर x माइनस वाई। समझ गए बात को। तो ये छोटी छोटी बातें हमें प्रूव्ड एट में बहुत अच्छे से याद रखनी होती है बेटा। ठीक है, ऐसे आ जाओ डी वाई बाई डी टी पे, ए की पावर टी एज इट इज, डेरिवेटिव इसका साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, कोस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा बेटा प्लस, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद ए ई की टी एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, ठीक है, सॉरी ये एज इट इज साइन टी माइनस कोस टी एज इट इज,
डेरिवेटिव किसका बेटा, इसका ए ई की टी एज इट इज। इसको फिर ध्यान से देखो एक बार जरा, ठीक है। ये देखो इधर, ये क्या लिख सकते हो इसको आप, ए ई की टी साइन टी प्लस कोस टी, यानी कि एक्स ए ई की टी। ये डिवाइड में नहीं है बेटा, ये आपको अंडरलाइन करने के लिए समझाया था, आगे जगह नहीं इसलिए नीचे लिखा है साइन टी माइनस कोस टी। ये क्या बन गया बेटा, वाई। कोई प्रॉब्लम? अब आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी कितना है, एक्स प्लस वाई, और ये कितना बेटा, एक्स माइनस वाई। ये हमें प्रूव करना था। समझ रहे हो बात को, कोई दिक्कत? तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना। मैं मार्क भी करके दे रहा हूँ आपको, अदरवाइज आप यहाँ कैसे फंस सकते थे, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते, जो कट रहा होता है उसे काट देते हो, और अगर आप काट देते तो जो आपको प्रूव करना था उस तक कभी नहीं पहुँच सकते। CBSE सिर्फ और सिर्फ माइनर चेंजेस करता है, तो एग्जाम में आपको बी रेड, प्रिपेयर फॉर डैट, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, ये NCERT में क्वेश्चन कुछ और तरीके से, यहाँ पे आपको कुछ और तरीके से दिया गया है, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, डी एक्स बाई डी थीटा, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, आगे कुछ कर ही नहीं सकते, छोड़ दो। वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी थीटा, पहले पावर का होगा, पावर आगे पावर में से एक माइनस, पावर आगे पावर में से एक माइनस, ठीक है बच्चों। और फिर साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा। कोई प्रॉब्लम बच्चों? अब मुझे क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। और यहाँ पे माइनस साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल आउट, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन मुझे तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर। बी वॉचफुल, थोड़ा ध्यान रखो। 3 साइन एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन थीटा। फिर कोस थीटा एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कोस थीटा। अब मैंने एक वर्ड कहा बी वॉचफुल, वो इसलिए कहा डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर का मतलब होता विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना। तो इसीलिए ये जो आपने थीटा किया था ना भैया, इस थीटा का भी लिखना पड़ेगा आपको, डी थीटा बाई डी एक्स। समझ गए बात को? इसी तरीके से यहाँ पे भी इस थीटा का क्या लिखना पड़ेगा, डी थीटा बाई डी एक्स, क्योंकि वेरिएबल थीटा और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन में डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करते वक्त अक्सर यही दिक्कत होती है। समझ गए बात को? डी थीटा बाई डी एक्स कॉमन ले लो, ठीक है। 3 पहले से बाहर है, साइंस के थीटा साइंस के थीटा कोस के थीटा, तो क्या बन गया, कोस के थीटा माइनस साइंस के थीटा। कोई प्रॉब्लम बच्चों? डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स का ये रहा, इसका उल्टा होगा यानी कि साइन थीटा, ठीक है। 1 बाय साइन थीटा लिख देते हैं, और वो भी माइनस, माइनस को तो हम बाहर लगा देंगे, ठीक है। कोस के थीटा माइनस साइंस के थीटा बाई साइन थीटा, तो साइन थीटा बाई का एक बार इसके नीचे लिख देते हैं, एक बार इसके नीचे लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम बच्चों? पर अभी भी प्रूव डेट नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान से देखो। इससे आप कभी भी इस तक नहीं पहुंच सकते, तो क्या करें फिर, वैल्यू पुट करनी है। जो प्रूव करना उसका LHS लेके चलेंगे, जो प्रूव करना उसका क्या लेके चलेंगे, LHS। वाई, ये रहा LHS, वाई कितना बेटा, साइन क्यूब थीटा, ठीक है। इसको पूरे के नीचे रहने दो यहाँ, ठीक है। फिर क्या चाहिए, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, ये रहा -3, माइनस आगे लगा दिया हमने, ठीक है। कोस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर। फिर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर, डी वाई बाई डी एक्स का ये रहा, इसका होल स्केयर, इसका 3 का स्केयर करोगे 9, साइन का करोगे साइन स्केयर थीटा, कोस का करोगे कोस स्केयर थीटा। या एक साइन से एक साइन कैंसल आउट, क्या बच गया बेटा, साइन स्केयर थीटा। अब देखो बेटा, एक वो 3 भी छोड़ दिया हमने, ये वाला 3, तो 3 और लगा दो जरा, -3। अब कुछ कॉमन ले सकते हो क्या इन दोनों में से, साइन स्केयर थीटा कॉमन ले सकता हूँ, 3 भी, 3 साइन स्केयर थीटा कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर ये माइनस जाएगा, तो माइनस का कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, और यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया है, 3 साइन स्केयर थीटा, तो 3 कोस स्केयर थीटा बच जाएगा, ठीक है। अब बस इसे और सिंप्लीफाई कर लो, चाहिए क्या हमें, साइन स्केयर थीटा, आ जाओ भाई, 3 साइन स्केयर थीटा, ये रहा 3 साइन स्केयर थीटा आ गया,
3 कोस स्क्वायर थीटा में से गया तो कितना बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आंसर तो अभी भी नहीं आया। तो अब एक स्टेप मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। कभी कभी ये लेंथ आती है रेयर, कंपार्टमेंट में आया था, ये ध्यान रखना। तुम्हारे मेंस में भी आ सकता है कभी भी, जब उसका मन करेगा चीज़ों को मुश्किल देने के लिए, और ये कभी कभी होता है। बस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख देना बेटा, जो आपको चाहिए वो आपका प्रूव हो जाएगा। समझ रहे हो बात को बेटा? यहाँ पे एक चीज़ और, हाँ ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? चले आगे। अब आ जाइए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन। ये तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और इसमें कॉमन होते हैं, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करोगे, पहले तो पुट करना पड़ेगा। पुट क्या करें यहाँ पर हम? पुट कर दो 3x को साइन थीटा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अगर 3x को क्या पुट कर दे साइन थीटा, तो y कितना आ जाएगा साइन इनवर्स, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा। 1 माइनस 9 को 3x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी कि ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बेटा इसको मैं डिटेल में यहाँ नहीं समझा पाऊंगा, ये आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का टॉपिक है। तो आप जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक करोगे तब आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ 3x से क्यों पुट किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ डिटेल में समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा बेटा। 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कर दिया कोस थीटा, तो ये किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, है ना। तो साइन 2 थीटा का, तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल आउट, 2 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, क्या लेट किया, इसको इधर ले आऊँ तो क्या बन जाएगा थीटा साइन इनवर्स 3x, ठीक है, साइन इनवर्स 3x। अब ये एक स्टेप मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ बेटा। y का डेरिवेटिव dy/dx 2 एज इट इज, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन इस 3x को मत भूल जाना, 3x का क्या भी आएगा 3, इतना ही खत्म। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन के अंदर सारा काम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद बस एक लाइन लगानी है जिसमें हमने डेरिवेटिव का क्या अप्लाई किया है फॉर्मूला। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन तो मैं यहाँ नहीं दे पाऊँगा, बाकी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं 4-5 वो मैं डिस्कस कर लूँगा यहाँ पर। डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको सेकेंड चैप्टर्स की वीडियो में मिलेंगी, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है चीज़ें। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में डेरिवेटिव के कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। और बच्चों आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट किया करो क्या इश्यूज है, क्या अच्छा लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बच्चों। रिटर्न में मैं आपसे सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि वीडियो पे कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो यार, इतनी एफर्ट देनी पड़ती है एक वीडियो बनाने के लिए, तो उसके लिए रिटर्न में तुम इतना ही तो कर ही सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चीज़ें तुम्हारे काम आ रही है तो। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।